तो कैसे हैं जनाब। आ गए हैं एक और नए वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा क्या, स्टैटिक्स, जो कि है चैप्टर नंबर 14। ठीक है। तो सॉरी, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 14 अपना क्या आता है, प्रोबेबिलिटी आता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 13, दैट इज स्टैटिक्स। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एज यूजल सपोर्ट मटेरियल को पकड़ेंगे, सपोर्ट मटेरियल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड देन हम एनसीईआरटी पे जाएंगे। एनसीईआरटी पे क्या करेंगे सर, एनसीईआरटी पे सारे के सारे अपने जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। वन शॉट रिवीजन में सारा का सारा ठोक डालेंगे। ठीक है सर। ओके। तो स्टैटिक्स पे अभी हम लोग और सपोर्ट मटेरियल में जो क्वेश्चंस है वो भी करेंगे, वो उसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। ठीक है। ओके। तो सुनिए, स्टैटिक्स सबसे पहले ये ग्राफ सा दिया हुआ है पूरा, एक ब्लूप्रिंट जहाँ पे आपको सारा का सारा अपना चैप्टर का माइंड मैप मिल जाएगा। स्टैटिक्स जिसमें आता है मीन, मीडियन, मोड। ठीक है सर। मीन के अंदर क्या है, मीन कैसे कैसे आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो या फिर शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हो, जिसको अज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। ठीक है। या तो स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल सकते हो, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ठीक है। ओके। फिर मीडियन, मीडियन निकालने के लिए एक अनग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप मीन्स जिसका कोई ग्रुपिंग नहीं है, और ग्रुपिंग जैसे कि कुछ भी स्कैटर्ड हुआ पड़ा है जो भी डेटा। और ग्रुप मीन्स एक सीरियल ऑर्डर में ग्रुप के अंदर है, वो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, एक ग्रुप के अंदर है सर। ठीक है। मोड के अंदर भी यही होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा होता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोड का होता है। ठीक है सर। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग किसमें सर, मीन। हेलो। सबसे पहले किस में आते हैं सर, मीन में। तो मीन में हम लोग अगर निकालना चाहें तो मीन का सर फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ x1/n, समीशन ऑफ xi/n। ये आई है। ठीक है। आई और कुछ नहीं, समीशन ऑफ xi/n। ये कैसे निकलता है, xi सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस और कुछ नहीं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा क्या लिखा है, आप मैंने लिखा एज। ठीक है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ठीक है। ऐसे लिखा मैंने एज। इधर मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा ऐसे 0 से 5 वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे। 5 से 10 वाले कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे। 10 से 15 वाले कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे। ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है ऊपर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस है उसका सम, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स यहाँ पे इनका सम 5, 7, 9, इसका सम आ जाएगा यहाँ पे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1, 2, 3, नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 7, 5, 12, 12। एक काम करते हैं, इसको 8 बना देते हैं, 12, 8, 20। तो ये हो जाएगा 20, ऐसे करके। ठीक है सर। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी का एडिशन, होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं ऐसे ऑब्जर्वेशन। ठीक है सर। ओके। ग्रुप डेटा, मीन में ग्रुप डेटा हमें निकालना है, तो स्मॉल कैलकुलेशंस के लिए हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या, समीशन ऑफ f1 x1 इंटू में समीशन ऑफ अपॉन में समीशन ऑफ fi, समीशन ऑफ fi xi अपॉन में समीशन ऑफ fi। मुझे टेबल देखने दो, आपको टेबल दिखाता हूँ, एक मिनट। हम्म, ये देखो सर, ये डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए ये क्वेश्चन समझते हैं, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। देखो क्या बोला है, मार्क्स ऑब्टेन किया है 30 बच्चों ने क्लास 10th में सर्टेन स्कूल में मैथमेटिक्स के पेपर में, जिसमें 100 मार्क्स का था, वो प्रेजेंट करता है टेबल में। फाइंड करने को बोल रहा है वो मीन। ठीक है। ओके। मीन निकालना, तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ F1, यहाँ पे FI लिखा हुआ है। ओके।
मार्क्स ऑब्टेन और एफ आई। तो मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे आ गए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई ये ग्रुप में है, ये किस में सर, ग्रुप में। कौन से ग्रुप में, ये देखो ग्रुप डेटा है, ये कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा। और एफ आई, और यहाँ पे एफ आई एक्स है। बात समझ आई, जो दिया हुआ है ये एक्स आई, ये एफ आई, और जो अभी मैंने बनाया था ना यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10 ऐसा बनाया था, इसमें एक्स आई कैसे निकलता, उसके लिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ से निकल सकता है एक्स आई, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास इंटरवल्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं सर, क्लास इंटरवल। ठीक है, लेकिन जब इंडिविजुअल वैल्यूज दी हो जस्ट लाइक दिस, तो वो एक्स आई बन जाता है हमारा। ओके सर, एफ वन एफ आई एक्स आई, तो सबमिशन कर लेंगे एफ आई एक्स आई का, होल डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ एफ आई, एफ आई एक्स आई सबमिशन ऑफ एफ आई। ठीक है सर, ये डायरेक्ट मेथड था, सिंपल था। ओके, ये देखो जो मैं अभी समझा रहा था, अगर क्लास इंटरवल्स दिया है तो सर एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई के लिए करेंगे क्या, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब हम लोग बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं, बीच की वैल्यू मतलब एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, बस और कुछ नहीं। देखो 10 + 25 डिवाइड बाई 2, 10 + 25 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे ही बाकी भी करेंगे। 25 + 40 डिवाइड बाई 3, तो क्या 32.5। 40 + 55 डिवाइड बाई 7, 47.5। ऐसे करके सर सारे के सारे हमारे ऐसे आ जाएंगे। और एक्स आई, ये क्या बना सर, एक्स आई, यहाँ पे क्या है, एफ आई, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई, तो एफ आई आ गया। और यहाँ पे एफ आई का हमने टोटल भी निकाल लिया था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ओके सर। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड हो गया है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमारा फॉर्मूला आता है मीन निकालने का। अच्छा, ये मीन का सिंबल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मीन का सिंबल क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स बार। ठीक है, आई मीन नॉर्मल एक्स पे बार। मीन निकालने का हमारा क्या सिंबल। ओके, तो फॉर्मूला है ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई दिया है, होल डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई दिया है। कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए। इसको टेबल से समझेंगे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। देखो ये हमने क्लास इंटरवल लिखा, ठीक है, हमने एफ लिखा, ठीक है। क्लास इंटरवल किसी भी चीज़ का हो सकता है, एज का, या फिर नंबर ऑफ पॉपुलेशंस का, कि या फिर किसी भी चीज़ का हो सकता है आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, बैंक में करेंसी नोट्स कितने पड़े हैं उसका, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐप दिया होगा हमें, मतलब कितनी बार वो चीज़ हुआ है, जैसे 10 से 25 के बीच में कोई भी नंबर आना, वो कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, ये बात है। ठीक है, फिर क्लास मार्क एक्स आई आता है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एवरेज मैंने बताया 10 + 25 डिवाइड बाई 2, 25 + 40 डिवाइड बाई 2, 32.5। ऐसे करते हुए निकाल लेंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने पहला वाला निकाला और उसमें अब आप ये कितने का गैप है हर एक में, 10-10 का, तो इसमें 10-10 ऐड करते गए। 10 का नहीं, कितने का गैप है, हाँ 15 का। तो 15-15 ऐड करते गए और कुछ नहीं, 15 फिर 15 15 15 15 ऐसा करके ऐड करते गए। ठीक है, अब डी आई निकालना है। डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, एक्स आई माइनस में 47.5, एक्स आई माइनस में 47.5, एक्स आई उसमें से माइनस कर देंगे 47.5। ये 47.5 कहाँ से निकला, इसको हमने ए माना है, इसको हमने ए माना है। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी है, होल डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है,
तो यहाँ पे ए की जगह पे हमारा क्या आएगा, ए की जगह पे 47.5, ठीक। और यहाँ पे एक्स आई माइनस ए, डी आई की जगह पे डी आई का फॉर्मूला क्या, एक्स आई माइनस में ए, तो बस वही कर रहे हैं हम लोग, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। मतलब हम लोग लिख रहे हैं 17.5 माइनस 47.5 एक्स आई माइनस ए, ये कर रहे हैं। तो जब ये करेंगे तो ये देखो, ये -30, ये -15, ये आया 0, 15, 30, 45 ऐसे करके आ जाएगा। फिर इस डी आई को सर एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ आई इंटू डी आई हो गया, देख रहे हो, एफ आई इंटू डी आई हो गया। ओके सर, लेट्स गो फर्दर। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, मैं सिर्फ फॉर्मूलाज आपको ब्रीफ कर रहा हूँ अभी, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी इतना ज़्यादा हाई दबा मत पहचाना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी कुछ समझा भी नहीं रहा, सिर्फ फॉर्मूला कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला के बेस पर टेबल देख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे। वैसे इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला दिया वैसे तो, पर फिर भी ओके। मीन निकालने का और क्या फॉर्मूला है, ए प्लस में समीशन एफ आई यू आई होल डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। और यहाँ पे u कैसे निकलता है, u निकालने का फॉर्मूला है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। ये देखो, इसके लिए भी एक क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल ये रहा। डी आई हमें पता है कैसे निकलता है, डी आई निकालने के बाद नया टेबल में बना यू आई, यू आई कैसे निकलता है सर, एक्स आई माइनस ए, मतलब ऑब्वियसली बात है डी आई होल डिवाइड बाई एच। एच क्या होता है हमारा, एच का मतलब है क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, क्लास साइज का मतलब क्लास इंटर में कितने का गैप है, कितने का गैप है सर, 15 का गैप है। कितने का गैप है, 15 का गैप है। तो h क्या बनेगा, 15 बनेगा। तो देखो -30 डिवाइड बाई 15 -2, -15 डिवाइड बाई 15 1, -1, ऐसे करते हुए निकल गए, है ना 10। फिर f को मल्टीप्लाई करेंगे u से, तो f मल्टीप्लाई बाय u, तो ये पूरा आ गया। ओके ओके सर, समीशन ऑफ एफ आई होल डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ, 29 डिवाइड बाई 30, हम पे फॉर्मूला क्या है, देखो ये नहीं भाई, ये कहाँ गया, ये रहा। देखो स्टेप डेविएशन में मीन निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई इंटू में एच, है ना। तो यहाँ पे से निकलेगा ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 47.5, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 47.5 प्लस में समीशन ऑफ एफ आई यू आई जो कि है 29 होल डिवाइड बाई क्या, होल डिवाइड बाई 30 इंटू में एच। एच कितना है सर, क्लास साइज, क्लास साइज कितने का है, 15 का, क्लास साइज 15 का, ठीक है। तो 47.5 29 डिवाइड बाई 30 और क्लास साइज 15, बस और कुछ नहीं। इसको बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है हमें। देखो 47.5 29 बाई 30 इंटू में 15, यही बताया था, ये देखो। तो बेसिकली ना यार, ये चैप्टर पे कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा यार कुछ तो समझाओ, अरे समझाने का कुछ है नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन अगर कुछ अलग आए तो उसमें समझा सकता हूँ, वैसे इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला ओरिएंटेड है। फॉर्मूला के हिसाब से टेबल बनता जाएगा। फॉर्मूला में बोले, फॉर्मूला में अगर यू आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यू कैसे निकालते हैं, तो टेबल में उसका आगे यू बनेगा। अब देखो सब लिंक है, मुझे अगर एफ आई यू आई चाहिए उसके लिए मुझे यू निकालना है, यू निकालने के लिए मुझे एच पता होना चाहिए, मुझे डी पता होना चाहिए, तो मैं डी निकालूंगा। डी निकालने के लिए मेरे को एक्स पता होना चाहिए, एक्स आई, तो मैं फिर एक्स आई भी निकालूंगा। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप सारे के सारे क्या है सर, लिंकेज है, ठीक है। एक निकालने के लिए दूसरा वाला चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मीन के क्वेश्चन कर क्या है, देखो एग्जाम्पल 2 आप ये होमवर्क में कर लेना, मैं थोड़े से अलग क्वेश्चन देख रहा हूँ।
ओके, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो सर, क्या बोल रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ विकेट्स क्लास इंटरवल दे दिया, FI दे दिया। तो बस इसके आगे अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल और यहाँ पे हमारा FI, ये XI क्या होगा, इनके बीच का गैप कितना है, 20 और 60 के बीच में 40, 60 और 100 के बीच में 80, है ना। ऐसे करते हुए निकल जाएगा ये सारा का सारा। ओके, क्वेश्चन ने बोला है क्या निकालिए, मीन निकालिए बाय चूजिंग अ सूटेबल मेथड। जब भी क्वेश्चन बोले सूटेबल मेथड तो हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको क्या लगाना है। यहाँ पे इन लोगों ने कौन सा मेथड लिया है, आपका ये लास्ट वाला मेथड, ये रहा स्टेप डेविएशन मेथड लिया है। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा मेथड यही वाला है, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। इससे छोटा है स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी शॉर्टकट मेथड जिसको अज्यूमिंग मेथड बोलते हैं, ठीक है। और सबसे छोटा डायरेक्ट मेथड। तो इसको समझ लिया तो सारे समझ जाएंगे। देखो भाई, तो अभी अभी हमने देखा था क्वेश्चन हमें ये देगा, क्वेश्चन हमें एफ भी देगा, ठीक है। XI हमें खुद से निकालना है, XI हमने निकाल लिया। फिर D निकालना है। D निकालने के लिए हमेशा कोशिश क्या करो, सेंटर वालों को क्या मानना, A मानने की। यहाँ पे 200 को A मानना है, इस वाले को A माना है इन लोगों ने, ठीक है। आप चाहते तो 125 को भी A मान सकते थे, क्योंकि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो इसको मानो या इसको मानो एक ही बात है। अज्यूम, हमने अज्यूम किया है इसको, वो बता रहे हैं। और यह इसके सामने वाला हमेशा क्या आएगा सर, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 200 माइनस 200 0 होता है। समझ आ रहा है मतलब। यहाँ पे 40, ये देखो यहाँ पे आएगा 40 माइनस 200 160, 80 माइनस 200 120, फिर 75, ऐसे करते हुए जाएंगे, है ना। और उसके बाद 100 और 200। बात समझ आई। ओके, याद रखना, 0 के ऊपर वाले सारे नेगेटिव आएंगे, 0 के नीचे वाले सारे पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। ओके, फिर यू आई निकालेंगे। यू आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, DI/20। डी आई कितना, जैसे 160, 160 को क्या करेंगे सर, डिवाइड करेंगे किससे, 20 से। 20 क्या है हमारा, ये देखो, 1 मिनट। 20 40 होना चाहिए ना। कितने का गैप है यहाँ, 40 का गैप दिख रहा है मुझे तो क्लास साइज के बीच में, है ना। यहाँ पे गलत लिखा है, 40 होना चाहिए, 40। 50 50 100 100 100 50 40 40। ओके सर, यहाँ पे ना इन लोगों ने 20 जो है ये क्लास साइज अपने से लिया है, ये क्लास साइज 20H अपने से लिया है। वैसे हम देखें तो यहाँ पे 40 का गैप है, यहाँ भी 40 का गैप है, यहाँ 50 का गैप है, यहाँ भी 50 का गैप है, यहाँ 100 का गैप है, और यहाँ 100 का गैप है। तो ये 20 एब्सोल्युटली इन्होंने अपने से एज्यूम करके किया है कि 20 का गैप है, तो सॉल्व किया है, और कुछ नहीं। हाँ सर, तो यू आई को सर क्या करेंगे, एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई, तो यहाँ पे हमारी ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगे। होप सो ये क्लियर है। ये 20 वाला बस इसी में है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, एक्सरसाइज में आते हैं मीन के। यहाँ पे एच बनेगा 2 हमारा, है ना, 2 2 का गैप है, नंबर्स दिए हैं तो ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा। इसमें ना यार
अब ना क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता, मतलब क्या ही पूछ लेगा वो अलग आपसे। देखो सेम यहाँ पे भी सेम जा रहा है, 20-20 का गैप जा रहा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया है, मीन निकालने को बोला है, तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ। ये देखो दिया है और मीन निकालने को अच्छा ये वाला अलग है, यहाँ पे एफ दिया, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसे हर एक सारे क्वेश्चन अलग नहीं है, कुछ क्वेश्चन में कुछ कुछ हमारा वो हो गया। जैसे कि मैं अभी थर्ड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फोर्थ वाला एज इट इज जाने वाला, फोर्थ वाला हाँ 65 से क्या फोर्थ में भी कुछ नहीं है, फोर्थ भी आप होमवर्क में कर सकते हो। 50 हाँ ये वाला मुझे करवाना है, इसमें थोड़ा सा एक चीज़ अलग है वो बताऊंगा फिफ्थ वाले में। थर्ड वाला कराएंगे, फिफ्थ वाला, उसके बाद सिक्स्थ वाला, ये भी आप होमवर्क में कर सकते हो। ठीक है ओके, उसके बाद ये भी कर सकते हो। ये पॉइंट देख कर डरना मत, ठीक है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये वाला भी, ये वाला भी। तो देख रहे हो मोस्टली क्वेश्चन सारे के सारे सेम है, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के, एक फिफ्थ और एक थर्ड। तो इसके साथ ये तीन को दो क्वेश्चन करते हैं, हमारा मीन खत्म होगा। ठीक है, चलो देखो, सो क्या बोला है यहाँ पे, टेबल बनाएंगे हम लोग, मीन निकालना है हम लोगों को, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, मीन क्वेश्चन नहीं दे दिया, ये देखो क्वेश्चन ने हमें मीन दे दिया पहले से, मीन 18 है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी है। ठीक, तो देखो सी आई, सर 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19। ठीक है, ऐसे करके बाकी चलो पूरे करते हैं। फिर 19 से 21, फिर 21 से 23 और फिर 23 से 25, 23 से 25। ठीक है, ये अपना पूरा का पूरा हो गया। उसके बाद आता है एफ, एफ में आएगा 7, फिर 6, 9, 13, एफ 5, 4। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हम लोग नॉर्मल क्या निकालते हैं, हम लोग इन क्वेश्चंस को ना यार छोटे मेथड से मत किया करो, कोशिश किया करो बड़े मेथड पे जाने की। एटलीस्ट एज्यूम इन मेथड तक तो जाया करो इस क्वेश्चन में, जब तक क्वेश्चन ना बोले। तो एज्यूम इन मेथड जाना है तो एक्स आई निकालना पड़ेगा, इनके बीच का गैप 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, है ना, 19 और 21 के बीच में 20। और वरना आप यहाँ से एक निकाल के उसमें दो दो गैप ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि हर एक के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है ना। तो 12 के बाद 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, बस, है ना, एक्स आई बन गया। सिर्फ टेबल का खेल है भाई, एक बार टेबल बन गया सब बन गया। और टेबल भी फॉर्मूला के बेस पे, तो फॉर्मूला याद है तो टेबल भी बन जाएगा। ओके, तो हमारा एज्यूम मीन मेथड वाला फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग डी आई, जिसका फॉर्मूला है एक्स आई माइनस में ए, है ना, एक्स आई माइनस में ए किसको माने सर, इसको, ये क्या है 18, तो 12 में से 18 जाएगा तो माइनस का 6, 14 में से 18 जाएगा माइनस का 4, 16 में से 18 जाएगा माइनस का 2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, ये सब सम करके 0 ही आने वाला है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
डी आई के बाद क्या होता है सर, एफ आई इंटू डी आई। ये देखो एफ आई इंटू डी आई होल डिवाइड बाई एफ आई, है ना। तो यहाँ पे एफ का तो हमने सम किया नहीं था, एफ का सम कितना होगा, क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, नहीं। तो हम ऐड कर देते हैं 7 6 9 13 प्लस एफ प्लस 5 प्लस 4 कितना होगा बताओ जल्दी से। 44 से कितना आ रहा है 44, ओके। और यहाँ पे एफ आई और डी आई ये कितना आ रहा है सर, 7 है, 7 को 6 से करेंगे तो 42, 6 को 4 से करेंगे तो 24, 9 को 2 से करेंगे तो 18, फिर 13 को 0 से करेंगे तो 0, एफ को 2 से करेंगे तो 2 एफ, 5 को 4 से करेंगे तो 20, 4 को 6 से करेंगे तो 24। ठीक है सर, ओके। इसका सम देखते हैं, देखो माइनस वाले एक तरफ है ना, तो 42 24 18 84 ये आया 84, और इनको एक तरफ करते हैं, यहाँ पे क्या है 20 24 44, तो 44 प्लस में 2 एफ, ठीक है। और ये माइनस का है, तो इट मीन्स यहाँ पे 44 प्लस 2 एफ माइनस का 84 ऐसा होने वाला है। तो 84 में से अपना 44 जाएगा तो कितना 40, तो यहाँ पे हमारा पास आएगा 2 एफ माइनस का 40, क्यों, क्योंकि 84 बड़ा है इसके सामने नेगेटिव है, तो 2 एफ माइनस का 40, 2 एफ माइनस का 40, ठीक, ठीक है सर। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, ऐसे हो भी रहे हो तो क्या ही कर लोगे, है ना, पढ़ना तो है ही तुम लोगों को। ये आना है चैप्टर और अच्छे मार्क्स का आना है, और शॉर्ट शॉर्ट आना है, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, सीधी बात, ठीक है। अच्छा, आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसलिए दिक्कत मत लेना ज़्यादा। ओके, नाउ 2 एफ माइनस 40 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये भाई कहाँ गया, ये देखो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में समीशन एफ आई डी आई अपन में समीशन ऑफ एफ आई, है ना। तो यहाँ पे आएगा मीन निकालने में ए कितना 18 प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है -4, हाँ 2 एफ माइनस का 40, है ना, होल डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई 44। अब क्वेश्चन ने मुझे बोलता है एफ निकालो, अगर मीन 18 है तो मीन मुझे पता है 18 इक्वल टू 18 प्लस में ये पूरा का पूरा एजिटिव, तो 18 से 18 कट जाएगा, बचेगा 0, ये 44 है, ये देखो 2 एफ माइनस 40 होल डिवाइड बाई 44, तो 44 तो जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, इक्वल टू 2 एफ माइनस में 40, है ना। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी सर, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 40 और 2 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 40 डिवाइड बाय 2 कट के कितना आएगा सर 20, कट के कितना आएगा 20, तो एफ का आंसर हमारा आएगा 20, ठीक है। ये बस अलग था, इसमें किया हमने वही सेम चीज़ किया, बस यहाँ पे बस हमें फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला सॉरी मीन पता था बस, तो और इसमें से एक मिसिंग फिगर निकालनी थी, और कुछ दिक्कत नहीं थी, ठीक है। नाउ फिफ्थ वाला आप लोग ऐसे देखोगे ना, आपको सब कुछ सेम लगेगा, आप बोलोगे भैया इसमें क्या ही अलग है, ये तो हम लोग कर ही लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ध्यान से देखो क्या दिक्कत है। क्लास इंटरवल में दिक्कत है, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसने पकड़ लिया होगा। देखो यहाँ देखो 65 से 68, फिर नेक्स्ट में भी 68 है, 71 71 74 74 77 77 80 80 83 83, यहाँ पे क्या है 52 53 55 56 58 59, मतलब यहाँ पे सेम चल रहा था, देख रहे हो, सेम 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 सेम, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है सर, यहाँ पे हमारा अलग अलग करके चल रहा है, यहाँ पे अलग अलग चल रहा है, 52 फिर 53, यहाँ पे 55
56 या 58 59 अलग अलग चल रहा है ना। तो पहले इसको सेम बनाना पड़ेगा। आप सारे देख लो, कोई भी क्लास इंटरवल, ये देखो 13 13, 15 15, 17 17, 19 19 है ना। देखो 520 520, 540 540, 560 560, 2 2, 4 4, देख रहे हो, 150 150, 200 200। तो हमें ये सेम करना पड़ेगा सर। ये अलग अलग क्लास इंटरवल हम लोग नहीं लेके चल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैं मानो ये इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला है कि इस एज के लोग ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। कितने प्लांट कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं। देखो 65 से 68 साल के बीच के लोग 2 प्लांट लगा रहे हैं। फिर 68 से ज़्यादा, मतलब 68 तक यहाँ पे आया, 68 के ऊपर जाते ही वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। 68 से 71 4 प्लांट लगा रहे हैं। 71 से ऊपर जाते ही इस पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से 74 3 प्लांट लगा रहे हैं। इधर देखो, यहाँ पे 50 से 52 15, तो फिर 53 लिया। 52 के ऊपर वाले कहाँ जाएंगे? ये जो 52 से लेके 52 की, जो 52 साल 1 महीना जिसकी एज है, और 53 साल तक जा रही है एज जिसकी, ये वाले तो हमने काउंट ही नहीं किए, है ना। तो हमें इनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इनके लिए हमें एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। देखो कैसे। सी यहाँ पे कोई जगह, रुको मुझे वर्ड खोलने दो, 1 मिनट। तो क्या है यहाँ पे? 50 52 53 55। ओके, तो देखो यहाँ पे आएगा CI 50, और यहाँ पे कितना था? 52 था, है ना। और इसके बाद यहाँ पे 53 से 55 है, यही लिखा है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? देखो हम लोग यहाँ पे 52 नहीं लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर? ये वाली अपर लिमिट होती है, ये वाली लोअर लिमिट होती है ना। ये L होती है, ये UL होती है, ठीक है, UL। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, UL में, इसमें सर UL में प्लस करेंगे 0.5, ठीक है, और LL में माइनस करेंगे 0.5। बात समझ आई? UL में प्लस करेंगे 0.5, और LL में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 0.5। तो जब इसमें प्लस कर देंगे, देखो यहाँ पे रिवाइज्ड मुझे CL बनाना हो, CI अगर मुझे करेक्ट वाला निकालना हो तो मैं क्या बोलूँगा सर? आप एक बार में करेक्ट वाला ही देखना दिखाना, मैं बस आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। देखो ये 15 ही रहेगा, फिर इसमें से 0.5 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 49.5, और आगे कहाँ तक जाएगा? 50.5 तक। फिर नेक्स्ट यहाँ से देखो 53 में से माइनस कर दो 0.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 52.5, और ये जाएगा 55.5 तक, ठीक है सर। ऐसे ही आगे अगर जाएंगे तो 55 से 57, तो 55 में से 0.5 हटेगा तो 54.5, और कहाँ तक जाएगा ये? 57.5 तक। बात समझ लो कैसे बना? अब देखो 1 मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या? ये क्या है? 56 है, ओके सॉरी, वही मैं सोचूं कुछ गलती हुई है। तो यहाँ पे आएगा, ठीक। अब देखो क्या ये सेम हो रहे हैं? ध्यान से देखो, 52.5, 52.5, 55.5,
55.5, ऐसे 58 के साथ नीचे 58 आएगा, ऐसे करते हुए चल जाएगा। समझ आ रहा है? ये हमारा नया सी यही बनेगा, बस यही समझाना था। अब आप जो सी आई बनाओगे वो ये वाला बनेगा, ये इस सी आई के बेस पे आप सब कुछ करोगे। एफ तो सेम रहने वाला है जो क्वेश्चन ने दिया है, सेम एफ आएगा यहाँ पे। गैप कितने का है, गैप देख लो, गैप भी 3 का ही होगा। सॉरी, आपका जो इतना यहाँ पे गैप है ना, वही गैप होगा यहाँ पे भी। गैप कितना है हमारा, 2-2 का, इसका भी 2-2 का गैप है। देख लो 49.5 के बाद ऐड करोगे एक तो 51, 51 में ऐड करोगे तो 52.5, तो 2-2 एच भी हमारा गैप ठीक है। ओके, तो बस और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इसके बाद आप लोग जमा लोगे इस क्वेश्चन को भी। ओके सर, तो नाउ अब हम लोग रीड करेंगे मॉड के बारे में। मॉड क्या होता है, देखो भाई, आपका जो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज है ना सर, वो मॉड है। मतलब देखो, अगर सपोज करो मैं बोलूँ कोई भी सी आई लेते हैं, जैसे ये है, यहाँ पे फैमिली की साइज़ दिया है कि 1 से 3 फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली, आई मीन नंबर ऑफ मेंबर्स है फैमिली में। ऐसे कितनी फैमिलीज है सर, 7 फैमिलीज है। 3 से 5 मेंबर्स ऐसी 8 फैमिली है। 5 से 7 मेंबर ऐसी 2 फैमिली है। 7 से 9 ऐसी 2 फैमिली है। वो ये बता रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन सी फैमिली आई है, तो आप बोलोगे ये वाली, दिस वन, है ना। क्यों, 8 बार आई है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सी, मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 8 है, ठीक है, जहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है, 3 से 5 है, 3 से 5, ठीक। मॉडल क्लास 8। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है हमारा मॉड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। मतलब L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, ठीक है। F1 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। F0 क्या होता है हमारा, उस फ्रीक्वेंसी के अपर वाला लिमिट। मतलब जैसे अगर ये फ्रीक्वेंसी लिया है हमने F1, तो इससे पहले वाला ये 7, ये F0 बनेगा। इसके बाद वाला 2, ये F2 बनेगा। वो ये बोलना चाहता है, ठीक है। ऐसे ये F1, ये F0, ये F2, ठीक। तो यहाँ पे 8 आया F1, F0 आया 7 और F2 आया 2। अब इनको बस फॉर्मूला में पुट करना है हम लोग को, यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमें पुट करना है बस L की जगह पे। अच्छा देखो, हमने ये वाला सिलेक्ट किया था, इसमें L क्या होगा, लोअर लिमिट कौन सी होगी, 3 होगी, है ना। ये लोअर लिमिट होती है या अपर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट 3 होगी। तो यहाँ पे 3 आ गया, F1 की जगह 8 आ गया, F0 की जगह 7 आ गया, F1 8 आ गया, 7 आ गया, और यहाँ आके 2 आ गया, है ना। इनटू में H क्या है, 2। यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का गैप है, तो H कितना है, 2। उसके बाद इसको बस क्या सर कर देना है सर, सॉल्व कर देना है, ठीक है। क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ये वाला छोड़ो। ठीक है, तो बस यही है मोड। आपको लग रहा होगा ना यार क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब मुझे खुद भी लग रहा है कि क्या पढ़ा रहा हूँ मीन्स, क्योंकि पढ़ाने का कुछ इसमें है नहीं इस चैप्टर में। पर यार हर चैप्टर का वन शॉट चल रहा था, इसका क्यों छोड़े, इसका भी कर ही लेते हैं ना, इसलिए। मतलब बस अगर मैं बोलूँ ना आपको, इसमें फॉर्मूला उसकी वर्डिंग्स का मतलब समझ आना चाहिए कि इस फॉर्मूले में ये टर्म्स है, ये टर्म का ये मतलब है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? तो ये मॉड हो गया। मॉड के ऊपर ये रहे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, ओके, तो नॉर्मली मॉड निकालना है, मीन निकालना है। आपको मीन निकालना आ चुका है, मैं मॉड के लिए अब ये एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। आई कंपेयर द इंटरप्रेटेड टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे छोड़ो, मॉड देखते हैं। ओके, ये वाला पार्ट आपको आगे अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी मॉड समझते हैं। मॉड, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है सर, ये रहा, है ना। तो यहाँ से मुझे L मिल जाएगा 35, F1 मिल जाएगा, F0 मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा,
और क्या चाहिए बताओ। हम्म और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? हाँ सर। नहीं सर, और कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को, बस यही चाहिए था। F1, F0 इधर, F2 इधर, F1 इधर, ये L बन जाएगा 35। एनीथिंग एल्स? नहीं, बस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या है सर, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, L चाहिए और H चाहिए, तो H कितने हैं? 10। ठीक, ओके। यहाँ पे देखो सेम वही चल रहा है सर, कुछ और अलग नहीं है। होमवर्क में बहुत इजी है, खुद कर लोगे आप लोग। आई थिंक ये आपका एफ का सम है, रुकना। 35 प्लस 10 45 प्लस 52 प्लस 61 प्लस 38 प्लस में 29। हाँ, ये जो आप ये एफ का सम निकालते हो ना, समीशन ऑफ एफ, वही दिया है यहाँ पे 225 और कुछ नहीं। ठीक है। हम्म, ये भी होमवर्क में भाई कुछ अलग है ही नहीं, बस रिपीटेटिव क्वेश्चन और कुछ नहीं। ये एफ, समीशन ऑफ एफ है और कुछ नहीं। ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। ये भी आपका होमवर्क में। ठीक है। स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू स्पॉट ऑन रोड फॉर 100 periods each 3 minutes and summarized in the table given. Find the mode of the data. सर मॉड निकालना है डाटा का, डाटा का मॉड निकालना है भैया। कैसे निकालेंगे? सेम वैसे ही जैसे निकालते हैं और कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा बार आया है ये, तो यहाँ पे ये बनेगा L, ये बनेगा F1, ये बनेगा F0, ये बनेगा F2, H होगा 10। बस ख़त्म हो गया। सॉल्व होमवर्क में कर लेना, इसके साथ मॉड ख़त्म। ख़त्म, हाँ सर ख़त्म। ठीक है, मीडियन पे चलते हैं। मीडियन सुनो भाई, मीडियन के बोल रहा है वो, फॉर अनग्रुप डेटा वी फर्स्ट अरेंज दी इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब इफ n इज ऑड देन मीडियन n+1/2। पोजीशन की बात हो रही है सर यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? पोजीशन की बात हो रही है। अभी समझ आएगा, क्वेश्चन के साथ ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, अभी बस समझ लीजिए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना हमारे, वो कितने हैं सर? ऑड नंबर्स है, मतलब 7 हो गए, 5 हो गए, 3 हो गए, इतने हैं सर। तो वहाँ पे n+1/2 का जो पोजीशन होगा, ये देख रहे हो ऊपर TH लिखा हुआ है। TH का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना फोर्थ, है ना, फिफ्थ, तो ये क्या है सर? ये पोजीशंस डिनोट करता है, तो ये पोजीशन दिखा रहा है n+1/2। ठीक है। और अगर इवन नंबर्स हैं, अगर डेटा में इवन नंबर्स है, मतलब 7 है, सॉरी 8 है, 10 है, 6 है, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं n+2, मतलब उसके पीछे वाला, उसके पीछे वाला और आगे वाला। यहाँ पे n+2 और यहाँ पे n+2+1। ठीक है, ओके। हम्म, 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 हम्म।
देखो सर, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे कितने नंबर है देखो, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 नंबर्स है। तो यहाँ पे हम लोग मीडियन जब निकालने जाएंगे कैसे निकालेंगे, देखो हम बोलेंगे लेस देन, जैसे सी आई है सेम एज इट इज लिखा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखी। अब इसके बाद आता है सी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकलता है, ध्यान से देखना सर। एफ का एफ आएगा, उसमें सर सी एफ को ऐड करेंगे, मतलब 4 4 में सर ये 7 ऐड हो जाएगा, तो ये 11 बन जाएगा। 11 में 18 ऐड हो जाएगा तो 29 बन जाएगा, उसमें फिर 11 ऐड हो जाएगा तो 40 बन जाएगा, उसमें 6 ऐड हो जाएगा तो 46 बन जाएगा, उसमें 5 ऐड हो जाएगा तो 51 बन जाएगा। बात समझ रहे, ऐसे जाएगा ये। ठीक है सर, तो अब मीडियन निकालना, तो 145, एल की जगह पे 145 आ गया। n/2 सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, सिंपल है ये, फॉर्मूले की जगह पे अब आपको पता है एल क्या होता है, बस आपको ये पता लगाना है कि इनमें से मार्क कौन सा करेंगे, है ना, ये पता लगाना है। तो देखो उसके लिए हम लोग n/2 का यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि अगर कौन सा डेटा और डेटा हो तो ये वाला यूज़ करते हैं, और इवन डेटा हो तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, है ना। तो ये देखो n/2 मतलब 51, टोटल नंबर्स कितना है 51, हमने देख लिया। एन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 51, उसको डिवाइड बाई 2 किया तो 25.5 आया। ठीक, अभी 25.5 कहाँ पे आ रहा होगा, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर आ रहा होगा, है ना, इसके अंदर आ रहा होगा अपना क्या 25.5, राइट। 25.5 अपना किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ये वाले के अंदर। तो इसमें आपको देखना है एल कितना है, एल है अपना 145, लेट्स सी, हाँ ठीक है, एल 145। n/2 हम लोग को पता है, एफ भी हमें पता है, सी एफ लेकिन ऊपर वाला लेते, सी एफ 11 लेंगे, ठीक है। n/2 भी पता है, सी एफ हम 11 लेंगे, एफ पता है 18, इंटू में एच की जगह पे 5 आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, और कुछ नहीं। आई होप सब क्लियर जा रहा होगा, है ना, ओके। एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इसने कुछ गिवन भी दिया होगा, है ना। देखो मीडियन दिया है 525, x और y की वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी 100 है। सर यहाँ पे ना कुछ मेरा समझाने का कम है, आपका प्रैक्टिस का ज़्यादा है, इसलिए मैं जो नई नई चीज़ें मुझे मिलती जा रही है मैं आपको जल्दी से बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मीडियन निकालना है x और y, ठीक है। तो सुनो, फ्रीक्वेंसी लिखी, यहाँ पे सी एफ लिखेंगे, पहले 2, फिर 5 ऐड होगा तो 7, फिर 7 में एक्स ऐड होगा तो 7 + x, फिर 12 ऐड होगा तो 19 + x, ऐसे ऐड करते जाएंगे। इसमें फिर 17 को ऐड करेंगे तो ये आएगा, फिर 20 ऐड करेंगे तो ये आएगा, ऐसे करते हुए यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। y जब ऐड होगा तो y भी साथ में आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें n दिया है 100, कहाँ दिया है, ये देखो टोटल n दिया है हमें 100, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो हम नहीं बोल सकते ना कितना है 100, यहाँ पे x और y है, x और y तो पता नहीं कितना होता है, इसलिए हम n बोल रहे हैं, कितना 100 है, ठीक, ओके। तो इसको 100 के इक्वल रखेंगे, x + y की वैल्यू 24, मीडियन हमें पता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 525, मीडियन इस 525 पता है, जो कि लाइज होगा 500 और 600 के बीच में, 500 और 600 के बीच में। क्वेश्चन ने बोला है क्या यहाँ पे 50, 525, अच्छा ऑब्वियस सी बात है ना, हाँ मीडियन 525 है। अब देखो भाई, वो इसके अंदर आएगा ना, 500 से 600 के बीच में आएगा, तो एल मुझे यहाँ से मिल गया, एफ भी मिल गया, सी एफ भी मिल जाएगा पीछे वाला, है ना। ये देखो 36 + x माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का हो गया, n/2 की जगह पे 50, एल की जगह पे 500, मीडियन की जगह 525, डिवाइड बाई एफ, इंटू में एच की जगह पे 100, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व किए तो x की जगह पे 9 आया, y की जगह पे 15 आया। बात समझे सर, हाँ सर, बात समझ आई। सिर्फ नॉर्मल हमने इक्वेशंस बनाया, मीडियन का फॉर्मूला लगाया, देखो क्या हुआ, सिंपल। यहाँ से हमें n = 100 पता था, हमें ये पता था कि ये किसके इक्वल है, ये 100 के इक्वल है, क्योंकि यही तो लेते हैं ऊपर वाले में। देखो यहाँ पे 51 को ही तो टोटल लिया था n, है ना, वैसे यहाँ पे इसको ही टोटल में लेंगे, इसको ही n लेंगे, ठीक है। तो n कितना है 100, क्वेश्चन ने बोल दिया था, तो इसको 100 के इक्वल रखा, एक इक्वेशन बना। और यहाँ पे हमारा जब इसको निकाला हमने
ये वाला पार्ट को, तो हम पे x मिल गया 9। तो y कैसे निकालेंगे, y x की जगह पे 9 रख के y निकलेगा। समझ आ रहा है? तो इसका ऐसे इक्वेशन का यूज़ हुआ है। बात समझ रहे हो? ओके सर, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 13.3 में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मीडियन की, मीन्स मीडियन के क्वेश्चंस की। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको आई होप याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1 मिनट। ओके लिसन सर, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन बोल रहा है मीडियन निकालो, मीन निकालो, मोड निकालो। भाई ये मीन और मोड हम लोग सीख चुके हैं, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। आप अपने से निकालना फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, हम सिर्फ मीडियन की बात करेंगे। तो यहाँ पे सी आई आपको दिया हुआ है। सी आई जब भी चेक करोगे आप हमेशा देखना कि क्या अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है या नहीं, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है या नहीं, हमेशा आपको ये चीज़ें चेक करनी है। ठीक है सर, तो ये सी आई है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो सिंपल ना यार। तो यहाँ पे आप लोग एक कॉलम बनाओगे किसका, यहाँ पे आप लोग एक कॉलम बनाओगे सी एफ का। तो पहले आएगा 4, फिर 4 में 5 ऐड होगा तो 9, 9 में 13 ऐड होगा तो कितना आपका 13, 9, 22। ठीक है, उसके बाद ये होगा तो 42 एंड सो वन। ठीक है, अब बस आपको फॉर्मूला लगाना है आपका L प्लस n/2 माइन, अच्छा यहाँ पे n कितना है, n क्वेश्चन ने बोला है जी हाँ सर 68 कंज्यूमर, तो n/2 इवन नंबर से देखो, मीडियन 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 मीडियन, ये देखो इवन नंबर हो, इवन नंबर अगर होता है इफ n इज इवन देन मीडियन कैसे निकालते, n/2 th, मतलब 68/2 कितना होता है 34th टर्म, प्लस यहाँ पे क्या होगा 35th टर्म, इनका डिवीजन। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे 34 और 35, 34 और 35 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 34.5, है ना, 34.5। 34.5 किस में आ रहा होगा सर, इस वाले में, है ना, 34.5 किसमें, इसमें आ रहा होगा, राइट सर। तो बस इसके अंदर ही हम लोग को करना है। तो कैसे होगा, ये बनेगा मेरा क्या, ये मेरा L बन जाएगा। समझ आया ना कैसे, 34.5, एक बार बताओ 22 के अंदर आ रहा होगा क्या, 22 से तो ज़्यादा है 34.5, लेकिन 42 से कम है, तो ये वाला हमारा कॉलम मार्क होगा। ठीक है, इसमें मेरा ये वाला F बनेगा, और ये वाला ऊपर वाला हमेशा याद रखना, उसके ऊपर वाला मार्क के ऊपर वाला CF बनता है। ठीक है, तो मीडियन में हमारा, हमें L मिल गया, हमें F1 मिल गया, हमें अच्छा H भी है। H कितना होगा देखो 65, 75, 85, कितना आएगा 20, H आएगा 20, और ये F1 है तो ये F0, ये F2, बात खत्म। ठीक है सर, F1 F0 F2 F1 F0 इंटू H, और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। सॉरी अरे मैं भी क्या पागल हो गया हूँ, मॉड में क्यों देख रहा हूँ, मैं वही सोचूं, मुझे डाउट सा लगा कि यार ये F1 कहाँ से आ गए। हाँ, तो हमारा सॉरी मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n/2 माइनस CF/F इंटू में H, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H, है ना। H हमें मिल गया 20, n/2 हमें पता है 34, L पता चल गया 125, CF पता चल गया 22, और F भी पता चल गया हमें 20। ठीक है, बस सर इसमें ना कोई माथापच्ची करने की दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला पता हो तो सब बनेगा, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं, समझ रहे। ओके, नेक्स्ट में सर मीडियन निकालना है जो कि है 28.5, वैल्यू निकालनी है सर x की, वैल्यू निकालनी है सर y की। तो सर x और y कैसे निकलेगा बताओ सर, वैल्यू निकालनी है x की और वैल्यू निकालनी है y की। ठीक है, लिसन, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5, क्या है सर, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 20, मीडियन दे दिया 28.5, तो ठीक है नॉर्मल CF निकालो। पहले ये ऐसे एग्जांपल में हमने किया था क्या अभी, एक मिनट रुक जाओ, हाँ कह रहा ना, एग्जांपल में किया था ना, एग्जांपल नंबर 8। तो सिंपल आप ये इसके लिए ये वाला होमवर्क में लो, आप लोग एग्जांपल 8 को रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि वो हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, ओके, इस वाले में अच्छा इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको CI खुद से लिखना होगा। अब देखो बिलो 20 बोला है, और हर एक में देखो बिलो 25, बिलो 30, मतलब 5-5 का गैप हो रहा है। इट मीन CI कितने कैसे बन रहा होगा, CI आपका बन रहा होगा
देखो बना के दिखा रहा हूँ। CI जो आपका बन रहा होगा वो आपका बन रहा होगा 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30, है ना, फिर 30 से 35 ऐसे बन रहा होगा, फिर 35 से 40 एंड सो ऑन, ऐसे करके ये पूरा जा रहा होगा। बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, ऐसे करके सारा का सारा जा रहा होगा। और ये हमारा क्या है सर, एफ है। CI मिल गया, एफ मिल गया, हमें क्या निकालना है इसके आगे सर, CF निकालना है। CF कैसे निकलेगा, 2 फिर 6 ऐड करेंगे तो 8, फिर 24 ऐड करेंगे सर, 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से आपका बन जाएगा ये 32, है ना, यहाँ से 6, ठीक है 32, और ऐसे करके सारे के सारे आपको ऐड करते हुए जाने, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 1 मिनट रुको, 2 6 24 45 47, ओके सॉरी, ये आपको ना CF ही दिया है। अब आप बोलोगे भैया कैसे पता चल गया CF दिया हुआ है, देखो मैंने ना नीचे देखा, इस सबसे पहले देखो 2 प्रॉपर्टीज़ है CF पता लगाने की। हेलो सर, 2 प्रॉपर्टीज़ है आपकी CF पता लगाने की। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, CF कभी भी डिक्रीज़ नहीं हो रहा होता, मतलब वो इंक्रीज़ ही होगा हमेशा, क्योंकि उसमें ऐड होते जाते चीज़ें ऐड होते जाते। लेकिन जो F होता है हमारा, F जो है वो हमारा क्या होता है, कभी इंक्रीज़ तो कभी डिक्रीज़, कुछ भी हो सकता है। ये देखो F दिखाता हूँ आपको, ये देखो 4 5 13 20, फिर 20 से कम हो गया 14 8 4, कुछ भी हो सकता है। लेकिन CF अगर हम हमेशा बात करें, हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें ऐड हो रही है चीज़ें, तो हमेशा ही वो क्या होगा सर, वो हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है सर। तो यहाँ पे ये CF दिया, और एक कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी से मुझे पता चला, देखो यहाँ पे 100 पॉलिसी की बात की गई है, मतलब टोटल। CF हमेशा मुझे टोटल निकाल के देता है, पता है ना, मतलब ये जो 60 है ना, जब हम CF यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ टोटल भी 60 ही आएगा, है ना। यहाँ पे देखो ऊपर एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, ये हमने यहाँ बोला था ना कि ये जो n है ये 100 है, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल होगा, मतलब ये जो CF आता है टोटल आता है। ऊपर भी एक क्वेश्चन था ऐसे, ये देखो ये 51 क्या है, ये टोटल है सर, ये क्या है, टोटल है, ये देखो 51 गर्ल्स। इसीलिए मुझे वहाँ से पता चल गया, हमेशा देख रहे हैं कि टोटल में क्या, लास्ट में क्या लिखा है। अगर टोटल सम लिखा है तो समझ जाना वो CF है, अगर सब कुछ इंक्रीज हो रहा है तो, ठीक है। और इसके बाद सर क्या निकाल, ये तो है CF, और इसके बाद सर क्या निकलेगा, F निकलेगा। इसके बाद हम F निकालेंगे। अब F कैसे निकालेंगे, सिंपल, उल्टा कर देंगे। उल्टा इन द सेंस पहला तो 2 में से 6 गया तो 4, और ये 24 गया तो 20, है ना। पहले 2, फिर 2 में 4 ऐड हुआ तो 6, 6 में 20 ऐड हुआ तो, 1 मिनट, 6 में थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, रुक जाओ। यहाँ पे आपका ये 6 नहीं, 20 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 18 आएगा। कैसे, देखो 2 में से 6 गया, पहले 2, फिर 2 में से 6 गया 4, है ना, फिर 6 में से 24 गया। हम लोग पहले ऐसे ही ऐड करते थे, यहाँ देखो हम लोग 4 है, 4 में फिर 5 को ऐड किया तो 9 आया, 5 में 13 को ऐड किया तो 22 है, ऐसे करते थे ना, ऐड, ऐसे ऐड करते थे। अब वही चीज़ को माइनस करेंगे, देखो 6 में से 24 माइनस हुआ तो 18 आया, 24 में से 45 माइनस हुआ सर, 45 माइनस 24 कितना, 21, तो सर कितना आया 21। फिर सर 45, 78 में से 45 गया, 45 गया, कितना है 33, ठीक है। फिर 89 से 78 गया, 89 से 78 गया, कितना आया 11, बस माइनस करते हुए जाना। 92 से 89 गया 3 एंड सो ऑन, ऐसे करके आपको F मिल जाएगा। चलो पूरा ही कर लेते हैं। 98 से 92 गया 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 100 से 98 गया 2, तो ये टोटल कितना हो गया, देखो 2 4 18, 2 4 18, 21 33 11 3 6 और 2, 100, पूरा टोटल ये 100 आ रहा है। तो बस हाँ, हमारा F हमने सही निकाला है। बात समझ आई जी, हाँ सर समझ आ गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे लेंथ है 40 लीव्स प्लांट्स का, लीव्स प्लांट्स है मेजर करेक्ट मिलेनियम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ अलग है क्या, हाँ यहाँ पे ये CI अलग है, ये आपको मैंने समझा दिया कैसे करते हैं वर्ड में। यहाँ पे ये दे रहा CI कैसे बनाते हैं, मैच हमने मॉड वाले में सीख लिया था, तो इसमें कुछ और अलग से सीखने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें पता है हम कैसे बनाते हैं बाकी, क्योंकि सब कुछ सिंपल है, सिर्फ CI आपको बनाना है। ये देखो इन्होंने हिंट भी दे दिया,
117.5 और 126.5, 126.5, 135.5 एंड सो ऑन, ऐसे करके जाना है, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे ये तो आप होमवर्क में ले लो, कुछ भी नहीं है इसमें, तो आप खुद से कर लोगे। यहाँ पे सिर्फ CF आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सर मीडियन, यहाँ पे मीडियन निकालना है, मॉड निकालना है, ये बोल रहा है। मीन, मीडियन, मॉड सब निकालना है, तो निकल जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको आप छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, वैसे कर लेना। अगर थोड़ा अगर कॉन्फिडेंस कम लग रहा है कि हाथ में ऊपर के क्वेश्चन जब तक कि आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर इसे भी कर लेना। लेकिन ऊपर से सारे सही करते हुए आ रहे हो तो स्किप मार देना, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वेट 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंडिंग मीडियन ऑफ द वेट ऑफ अ स्टूडेंट। ये भी सिंपल है सर, 30 स्टूडेंट है, F दिया हुआ है, CF निकालना है, तो निकल जाएगा और हो जाएगा, होमवर्क में डाल लो, ठीक है। तो विद दिस नोट हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब हमने तीनों टॉपिक अपने कवर कर लिए, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं बचता। हाँ, ये एक रिलेशनशिप याद रख लेना, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हो सकता है क्वेश्चन आपके पास MCQ बेस या कैसे भी एक 1 मार्कर में किसी भी आ जाए कि मीडियन दे दिया है, मॉड दे दिया और मीन निकालने को बोला है, या मीडियन दिया है, मीन दिया है, मॉड निकालने, कुछ भी हो सकता है। तो ये आप याद रखना कि मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ऑल्स गुड, ऑल्स गुड। क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यू, then it make a continuous subtracting 0.5। हाँ सर, और कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना, ये जितना मैंने पढ़ाया बस उतना सा आपको याद रखना है। इसका PDF मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और कोई दिक्कत और कोई सेवा पानी आप लोगों के लिए? हाँ सर, बताओ, सब बढ़िया, ओके। तो विद दिस नोट आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो का नए टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक आप लोगों को पता ही है क्या होगा, चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, है ना। ओके सर, और यार अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो, हाँ प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्लास 10 का मैथ का पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे बन चुका है, अराउंड सारे ही चैप्टर्स आ चुके हैं। अब तो 1 नहीं है, 7 नहीं है, 2 चैप्टर्स नहीं है। देखता हूँ अगर मन किया वो भी डाल दूंगा, वैसे तो आई होप सबको आता ही होगा, फिर भी देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद देखते करते रहेंगे, सैम्पल पेपर्स करेंगे, कुछ ना कुछ रोज़ करेंगे, ठीक है। रोज़ आपको वीडियो मिलती रहेगी इस चैनल में आप लोगों के लिए, ठीक है। विद दिस नोट आज की वीडियो को यहीं पे करते समाप्ति। बहुत जल्द मिलेंगे कौन वीडियो कौन टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साइड में जो बेल का घंटा है दबा देना, और ये वीडियो को शेयर भी कर देना यार, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। चलो जाओ, बाय।